आज है बुधवार 12 नवंबर। काल भैरव जयंती मनाई जा रही है, जो कि भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव की उत्पत्ति का दिन है। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह मनाई जाती है। आज काल भैरव अष्टमी के मौके पर कौन सी कथा पढ़ेंगे, तो चलिए सुनते हैं भगवान भैरवनाथ की कथा को। हर साल मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है, जो कि भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर महादेव ने विकराल और रौद्र रूप धारण किया था। तभी से इस दिन काल भैरव जयंती मनाने की परंपरा शुरू हुई। बाबा काल भैरव को काल के रक्षक, भय को दूर करने वाले और काशी का कोतवाल कहा जाता है। आज यानी 12 नवंबर को काल भैरव जयंती है और इस दिन बाबा भैरव की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं काल भैरव जयंती की कथा क्या है। भैरवनाथ की उत्पत्ति के प्रमुख दो कथाएं हैं। पहली कथा भगवान शिव और अंधकासुर के युद्ध के दौरान शिव के रक्त की धाराओं से कई भैरव का जन्म हुआ। दूसरी, जब ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान किया तो भगवान शिव के क्रोध से बाबा काल भैरव का जन्म हुआ। एक बार जब भगवान शिव और अंधकासुर राक्षस के बीच युद्ध हुआ तो अंधकासुर की गदा से शिव जी के वक्षस्थल पर चोट लगी और कई रक्त की धाराएं बहने लगी। रक्त की इन धाराओं से कई भैरव की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा में बहने वाले रक्त की धारा से उत्पन्न भैरव को काल भैरव कहा गया। ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव का अपमान। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठता को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। जब सभी देवताओं से यह पूछा गया कि तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो ब्रह्मा जी ने शिव का अपमान कर दिया। इस अपमान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। क्रोधित होकर बाबा काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक को काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी के 4 मुख बचे। जी का सिर कटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें सभी तीर्थ स्थलों पर जाने की आज्ञा दी। जब काल भैरव काशी पहुंचे तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर गिर गया और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त कर वहीं निवास करने का आदेश दिया। काल भैरव का प्रसाद है। काल भैरव जी को हलवा, खीर, जलेबी, मीठी रोटी, उड़द के दाल, दही बड़े आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ मंदिरों में काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है, जिसे भक्त प्रसाद रूप में नहीं बल्कि संकल्प और शक्ति के प्रतीक के रूप में चढ़ाते हैं। काल भैरव का मंत्र है ओम नमो भैरवाय स्वाहा। चालीसा और काल भैरव अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा भोग आराधना के बाद भगवान भैरवनाथ से क्षमा याचना करना चाहिए और यथाशक्ति उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, ताकि अपने भी जीवन में कुछ भी बाधाएं, कोई भी त्रुटि हुई हो तो वो भी दूर हो। वीडियो अगर कहीं से अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारा सा लाइक अपना ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।